आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और बिजी होंगे। फर्स्टली आई वांट टू से सॉरी बिकॉज मैं काफी टाइम से आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाई, बट कोशिश करूंगी कि अब टाइमली आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूं। खैर, आज मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहती हूँ, डिस्कस करना चाहती हूँ। आज का टॉपिक है हमारा मेहनत का, यानी हार्डवर्क यानी परिश्रम। Related to this topic, firstly I want to share my creation, that is a poem, and after that I would like to share a motivational, or we can say an encouraging story with you all, because I want to motivate you all, I want to encourage you all towards hard work. So please be with me till the end and let's start the video. परिश्रमिक हथियार से तू भाग्य बदल सकता है, स्वयं के विश्वास से तू काया पलट सकता है। उदास होकर जीवन से तू क्यों घबरा जाता है, हर किसी के जीवन में सुख निश्चय ही आता है। यूं हार कर तू बैठ मत, यह संघर्ष का प्रतिकार है, फल तुझे निश्चित मिलेगा, संघर्ष का उपहार है। फल तुझे निश्चित मिलेगा, संघर्ष का उपहार है। मत खेद कर जीवन में तू और सीख अपनी हार से, फिर शक्ति का संचार कर और लड़ जा तू हजार से, फिर शक्ति का संचार कर और लड़ जा तू हजार से। मत कर चिंता जीवन में, यदि हो दुख पीड़ा यौवन में, मत कर चिंता जीवन में, यदि हो दुख पीड़ा यौवन में। कष्टों का आभास न कर, तू कष्टों का आभास न कर, ना मिले उन्नति सोवन में। कष्टों का आभास न कर, ना मिले उन्नति सोवन में। नियति को तू कोस मत, अपनी नियति को तू कोस मत, ना कर कोई कार्य भार समझ के, निष्ठा पूर्वक करता रह तू उनको अवसर चार समझ के। फिर जीवन में तेरे एक दिन ऐसा अवश्य आएगा, भाग्य के पृष्ठों पर जब तेरा नाम चमक जाएगा, भाग्य के पृष्ठों पर जब तेरा नाम चमक जाएगा, तेरा नाम चमक जाएगा, तेरा नाम चमक जाएगा। ये स्टोरी है एक ऐसे पर्सन की जिसने अपने बर्थ से ही स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था। क्या हुआ, जब उनका बर्थ हुआ था तो और उनके पेरेंट्स को ये पता लगा था कि उनका बच्चा विजुअली इम्पेयर है, यानी दृष्टि बाधित है, तो उन्होंने अपने बच्चे को अपना मानने से इनकार कर दिया और उसके साथ इल ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। किसी तरह 5 इयर्स तक पेरेंट्स ने अपने बच्चे को अपने साथ रखा, उसके साथ इल ट्रीटमेंट किया, बट 5 इयर्स के बाद पास ही के ही किसी नॉन विजुअली इम्पेयर स्कूल में उनका एडमिशन करवा दिया गया। आपको ये बता दूं कि विजुअली इम्पेयर स्कूल्स में 1st to 8th क्लास तक की एजुकेशन फ्री होती है विद हॉस्टल फैसिलिटी, तो उन्हें अपने घर से दूर रहना पड़ा। सोचो, 5 इयर्स की छोटी एज में अपने घर से दूर रहकर उन्हें अपनी एजुकेशन स्टार्ट करनी पड़ी। अब इसके अलावा एक चुनौती ये भी थी कि जब सेशन कंप्लीट होने के बाद समर वेकेशंस होती थी, उस टाइम पर भी उनके पेरेंट्स जो थे वो एक्सक्यूजेस बनाते थे, बहाने बनाते थे कि वो घर से दूर हैं या होम टाउन में नहीं हैं, तो वो अपने बच्चे को लेने नहीं आ सकते हैं। आपको ये पता होता है कि जब वेकेशंस होती हैं तो हॉस्टल्स और स्कूल सब बंद हो जाते हैं, सभी अपने घर चले जाते हैं, कोई फैसिलिटी नहीं रहती खाने पीने की, और ऐसी कंडीशन में भी उनके पेरेंट्स ऐसा बिहेव करते थे। और जब छुट्टियां होती थी तो जब तक उस बच्चे के दादाजी जिंदा थे, उन्होंने उस बच्चे को अपने घर लेके आते थे, और सेशन जब स्टार्ट होता था वेकेशंस कंप्लीट होने के बाद, तो उन्हें वापस स्कूल ड्रॉप कर दिया जाता था। इसके बाद 9th to 12th तक की एजुकेशन उनकी स्कॉलरशिप के सहारे निकली, और सेकेंडली अब उनके दादाजी भी नहीं रहे थे और
इनके पेरेंट्स जो थे वो अभी भी वेकेशंस में उन्हें घर ले जाने के लिए नहीं आया करते थे। इंस्टेड ऑफ इट उनके जो फ्रेंड्स थे वो जब अपने फ्रेंड को इनको अपने घर पे छोड़ने जाया करते थे तो इनके पेरेंट्स का ये कहना था कि छुट्टियों में सब बंद हो जाता है क्या, ये वहीं पर नहीं रह सकते हैं। सोचिए ऐसी थिंकिंग थी उनके पेरेंट्स की। और इसके अलावा जो स्कूल टाइम था उनका, स्कूल टाइम पे भी कभी उनके पेरेंट्स ने उनकी जरूरतों की तरफ और उनकी इच्छाओं की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। उनकी जरूरतें या तो हॉस्टल से या फिर उनके फ्रेंड्स उनकी जरूरतों को पूरा किया करते थे। 12th क्लास के बाद स्कॉलरशिप के सहारे ही उन्होंने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, बीएड की, कंप्यूटर कोर्स किया और इसके बाद वो स्टेट लेवल के ही किसी गवर्नमेंट स्कूल में एज टीजीटी अपॉइंट हुई। टीजीटी मैं उन लोगों के लिए बता देती हूँ जो टीचिंग फील्ड से नहीं है। टीजीटी वो पोस्ट होती है जो 6 to 8 या 6 to 10th को पढ़ाते हैं और पीजीटी वो पोस्ट होती है जो सिर्फ 11th और 12th को पढ़ाते हैं। इसी जॉब में रहते हुए उन्होंने स्टेट लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट और नेशनल लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर किया और इसी जॉब के ड्यूरेशन में उनके पेरेंट्स की हेल्थ सीरियस रहने लगी, उनकी हेल्थ खराब रहने लगी और अपने घर में सबसे ज्यादा सक्षम यही थे। जिन पेरेंट्स ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया था, अब इन्होंने ही अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी ली, उनकी दवाओं का ख्याल रखा, उनका इलाज करवाया और उनकी दिल से सेवा की। स्टेट लेवल के किसी गवर्नमेंट स्कूल में टीजीटी होने के बावजूद ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज जॉब और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी स्कूल में जगह बनाने में जुट गए। उन्होंने बहुत मेहनत की और अपने मतलब वेट करते रहे कि एक सीट उनके नियर बाय जो जवाहर नवोदय विद्यालय है वहां पे एक सीट विजुअली इम्पेयर के कोटे में निकल जाए और वो उसमें लड़ेंगे और उसे एक बार में क्लियर करके दिखाएंगे। 2018 में जब जवाहर नवोदय विद्यालय में उनके नियर बाय जो था जवाहर नवोदय विद्यालय, वहां पे एक सीट निकली, केवल एक सीट विजुअली इम्पेयर के नाम पे, और वो कंपटीशन लड़े, सारे एग्जाम्स क्लियर किए उन्होंने और इंटरव्यू फेस करने के बाद नाउ ही इज अपॉइंटेड एंड ही इज प्रोवाइडिंग हिज सर्विसेज एज पीजीटी हिंदी इन जवाहर नवोदय विद्यालय और वो बहुत हैप्पी हैं आज के टाइम पे अपनी जॉब से। दिस वंडरफुल एंड हार्डवर्किंग सोल who is now blessed by the destiny. स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने का मेरा मोटिव सिर्फ इतना था कि मैं आप लोगों को हार्डवर्क की तरफ इनकरेज कर सकूं और इसी के साथ मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो हमारी सोसाइटी की थिंकिंग बन गई है कि एकेडमिकली ही अच्छा परफॉर्म करने के बाद हम कोई अच्छी और कोई रिस्पेक्टिव जो पोजीशन है उसको अचीव कर पाएंगे, लाइक टीचर, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्विसेज या डिफेंस या व्हाटएवर, उसको अचीव कर पाएंगे। लोग इन्हीं को ही ज्यादा अच्छा मानते हैं। बट जो नॉन एकेडमिकली अगर आप हार्डवर्क करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, लाइक म्यूजिक, सिंगिंग, वॉइस आर्टिस्ट, कॉमेडी, डांस, एक्टिंग, मॉडलिंग, फैशन डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स, जिम ट्रेनर, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, पोर्ट्रेट मेकिंग, ब्यूटिशियन, मेकअप आर्टिस्ट, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है आप उसमें हार्डवर्क करें। और ये हमारी सोसाइटी का पार्ट भी है और नॉन एकेडमिकली भी है वर्क, जिसमें आप चाहते हैं, जिसको आप एज प्रोफेशन देखते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें हार्डवर्क कीजिए, उसमें आप खुद को जला दीजिए और उसके बाद आप एक सोसाइटी में एक अच्छी पोजीशन, एक हायर पोजीशन आप अचीव कर सकते हैं। गाइस, मुझे आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो से मोटिवेट हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है।
और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी मोटिवेट हो सकें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप मेरे वीडियोस को सबसे पहले एंजॉय कर सकें। Don't forget to follow my Instagram ID jb_creations30 and the link is given in description. दिस इज जसप्रीत भाटिया साइनिंग ऑफ। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए और दूसरों को भी मोटिवेट करते रहिए। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।